जन जन की भागीदारी हो, सबकी जिम्मेदारी। गांव स्वस्थ संपन्न बने, करनी है ये तैयारी। नया दौर, नया दौर, नया दौर, नया दौर। गांव मेरे संपन्न बने, सुविधाएं हों सारी। आत्मनिर्भर गांव बने, यही कोशिश है हमारी। रात अब है बीत गई, आई है नई भार। नया दौर, 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 नया दौर। नया दौर के दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको उभरते गांव के जागरूक ग्रामीणों की जिंदगी के अनछुए पहलुओं से रूबरू कराते हैं और समझाते हैं आपको कि कैसे हम और आप मिलकर अपने समाज को बदल सकते हैं और एक नए विकसित राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभा सकते हैं। दोस्तों, आज इस कड़ी में बात होगी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां एक और आदर्श गांव फल फूल रहा है, अपने लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है और शिक्षा, सेहत, सुरक्षा जैसी समस्याओं से उबरकर देश को नई दिशा दिखा रहा है। तो चलिए मेरे साथ फुगाना, जहां के लोग अपने सरपंच, ग्राम पंचायत और उनकी समितियों के साथ मिलकर लिख रहे हैं एक बेमिसाल कहानी। ये मुजफ्फरनगर की सरपट भागती सड़कें हैं, जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े खेत और बाजार गुलजार हैं। मुजफ्फरनगर दिल्ली हरिद्वार सड़क पर आबाद ये शहर यूपी का एक अहम व्यापारिक केंद्र भी है। यानी आज हम नए दौर में जिस गांव की बात करेंगे वो इसी ऐतिहासिक और संपन्न शहर में मौजूद है और उसका नाम है फुगाना। आज से एक दशक पहले 2009 में ग्राम पंचायत के रूप में अस्तित्व में आने वाला फुगाना क्षेत्रफल के लिहाज से 1159.21 हेक्टेयर में फैला है और इसकी आबादी 9,190 है, जिनमें बसे हैं 1,500 परिवार। यह अलग बात है कि आज ये गांव आदर्श गांव बन रहा है, लेकिन कुछ समय पहले तक इसकी पहचान एक पिछड़े क्षेत्र में होती थी, जहां लोगों को सालों साल तक अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए एड़ियां रगड़नी पड़ती थी, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। समय के साथ गांव की कई छोटी छोटी समस्याएं बिना किसी समाधान के बड़ी होती चली गईं। बदहाली का आलम यह था कि लोगों के गांव अंधेरे में डूबे थे और शाम ढलते ही सड़कें और पगडंडियां सुनसान हो जाती थी। लेकिन किसी ने सच ही कहा है, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है, अंधेरे के बाद उजाला भी जरूर आता है। कुछ ऐसा ही हुआ फुगाना ग्राम पंचायत के लोगों के साथ। समय बदला और नई उम्मीद के साथ रोशन हुआ बुढ़ाना तहसील का फुगाना गांव। यहां की ग्राम पंचायत ने मानो दिन रात काम कर क्षेत्र का विकास किया, गांव के लोगों की हर छोटी बड़ी समस्याओं को समझा और फिर उनका समाधान किया। पंचायत ने गांव में छोटी छोटी सफलताओं का वो खाका खींचा जिसने हर दिन गांव के विकास में एक नया कदम आगे बढ़ाया। और उनके इन्हीं प्रयासों को न केवल ग्रामीणों ने सराहा, बल्कि भारत सरकार के पंचायती राज विभाग ने उन्हें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के सम्मान से भी नवाजा। जिस दिन हमको ग्राम पंचायत प्रधान की शपथ दिलवाई गई, तो हमने उसी दिन जो है एक निर्णय किया कि हम इस गांव की तस्वीर बदलनी है। तस्वीर बदलने का निर्णय लिया और एक कसम खाई कि हमें कुछ कर दिखाना है और अपने गांव को जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेकर जाना है। उसके बाद हमने एक गांव में आए, एक हमने 25-30 आदमी की एक टीम बनाई। 25-30 आदमी, हर बिरादरी का आदमी था और हर उम्र का आदमी था उसमें। तो हमने पूरी लगन से, मेहनत से गांव में एक जागरूकता फैलानी शुरू की। उससे पहले हमने एकदम जैसे कि एक हमारे गांव बहुत गंदगी युक्त गांव था, कचरा भरा पड़ा था गांव में।
हमने उसमें अपने स्वयं की ट्रैक्टर ट्राली और 20-30 मजदूर करने के बाद 3-4 दिन तक करीब 250 ट्रॉली कचरा बाहर निकाला। जो गंदी लग रही थी ना, बहुत गंदी दिखने में, वो कचरा साफ होने से वही सुंदर लगने लगे अपने आप में। इस सफाई का ये लाभ हुआ। उसके बाद जो हमने टीम बनाई हर उम्र की और हर बिरादरी की, उसमें हमने गांव में जागृति लाने का काम किया और हम घर घर जाने लगे, पानी निकासी के बारे में समझाने लगे, पानी की स्वच्छता के बारे में बताने लगे, बिजली के बारे में लगे, शौचालय के बारे में हमने बताया। तो उससे हमारे गांव को एक अलग ऊर्जा सी महसूस हुई। उसके बाद हम बढ़ते चले गए और हमने बहुत कार्य जिला जो था क्या नाम जनेश्वर वृक्ष योजना अपने गाँव में लागू की, जो सपा सरकार में थी जो। उसके बाद हमने एक जो है शमशान घाट का निर्माण, जो पूरे जिले को 4 मिले थे, हमने अपने प्रयास से एक अपने गांव में जो है शमशान घाट का निर्माण करा। तो ये जैसे चलते रहे, पानी की टंकी की हमारी बहुत जर्जर हालत थी, उसके बारे में हमने टंकी का जो है सौंदर्यीकरण करा, उसकी मरम्मत कराई और गाँव जाकर टंकी कनेक्शन दिए। जो टंकी कनेक्शन खराब गलियों में, वैसे टंकी आने के बाद बहता रहता था पानी, उसमें टंकी की टुंटी लगवाई। और मैं सरकार से फिर सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने हमारे गांव को इतने मदद करने के करी और उससे हमारा गांव इतना ऊंचा चला। नया दौर। नया दौर। आज देश प्लास्टिक मनी, ऑनलाइन पढ़ाई और 5G के फायदे गिना रहा है। सरकारें ऑनलाइन बैंकिंग और स्मार्ट फार्मिंग की योजनाएं बना रही है। यानी एक तरफ तो हमारा देश जहां तरक्की देख रहा है, वहीं आज देश के कई ऐसे गांव, तहसील, गली मोहल्ले और बाजार हैं जो अभी तक इंसान की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी सुविधाओं से भी महरूम है। ऐसे दौर में कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें भी सक्रियता से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, जिनकी कोशिशों से हालात बदल रहे हैं। सबसे पहली और जरूरी समस्या का निराकरण जो कि यहाँ की ग्राम पंचायत ने किया, वो थी खुले में शौच जाने की समस्या, जिससे निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत योजना के सहयोग से लोगों को जागरूक करने के साथ साथ घर घर में शौचालयों का निर्माण कराया गया। सबसे पहले आर्थिक रूप से अक्षम लोगों के घरों में शौचालयों का निर्माण कराया गया। महिलाएं हो या बच्चियां जो घर में शौचालय न होने से खुले मैदानों में जाने के लिए मजबूर थी, उनके लिए ये एक बड़ी राहत थी। बेहद जरूरी शौचालयों का निर्माण ग्राम पंचायत की देखरेख में शुरू करवाया गया। इस अभियान के सफल संचालन के लिए पंचायत समिति और उनके सदस्यों ने जरूरतमंदों की लिस्ट बनाई और जिम्मेदार विभाग को सौंपी, जिस पर काम भी शुरू हुआ। और अब पंचायती राज विभाग और संबंधित विभाग ने 512 परिवारों को शौचालय बनाकर बड़ी राहत दे दी है। शौचालयों के रूप में गांव की महिलाओं और बेटियों को मिला इज्जत घर, और अब वो बिना किसी शर्म और संकोच के इस सुविधा का लाभ ले रही हैं। आज इन लोगों के चेहरे पर खुशी है, आत्मसम्मान है, जिसे पाने के लिए उन्होंने कई साल लंबा इंतजार किया। भरोसे के साथ नया बदलाव लाने के लिए फुगाना ग्राम पंचायत गांव वालों के साथ खड़ी थी। मौजूदा ग्राम पंचायत के सरपंच और उनकी बनाई समिति ने गांव की हर जरूरत पर न केवल ध्यान दिया, बल्कि हर उस जरूरत को पूरा करने का संकल्प भी लिया, जिसके लिए ग्रामीण लंबे वक्त से मांग कर रहे थे। आइए आपको बताते हैं कैसे। आज गांव में आबादी के लिहाज से 1500 घर हैं, जिनमें कई गलियां भी हैं। एक समय ऐसा भी यहाँ के लोगों ने देखा है जब शाम ढलते ही घरों से बाहर निकलने से लोग डरते थे, क्योंकि रात के अंधेरे में उनका निकलना मुश्किल हो जाता था। यही वजह थी कि रात के समय में ग्रामीणों को आवाजाही के समय आवारा कुत्तों और जानवरों का डर सताता रहता था। बच्चों का तो जैसे घर से निकलना असंभव था। लड़कियों और महिलाओं को अंधेरे में बाहर निकलना जैसे आफत को दावत देने की तरह लगता था। ऐसे में सरपंच और उनकी समिति ने गांव को रोशन करने का फैसला किया
और गांव वालों के साथ मिलकर इस दिशा में काम करना शुरू किया। ग्राम पंचायत ने जिला पंचायत के सहयोग से गांव भर में एलईडी लाइटें लगाई और 80 सोलर लाइटों की भी सुविधा गांव में देकर ग्राम पंचायत ने अंधेरे को हमेशा के लिए मिटाने का संकल्प पूरा किया। इसके अलावा पंचायत ने ग्राम पंचायत निधि से भी गांव को जगमग करने के लिए 21 लाइटों को लगाने की व्यवस्था की, जिससे आज फुगाना गांव की गलियों, घरों और सड़कों को रोशनी से जगमग किया जा सका है। बिजली व्यवस्था की कमी से जहां सालों पहले तक ये गांव जूझता था, उससे निजात दिलाने के लिए फुगाना ग्राम पंचायत ने एक ऐसा प्रयास किया जो आज हर घर को रोशन कर रहा है। फुगाना ग्राम पंचायत के प्रयासों का ही नतीजा है कि विद्युत विभाग के सहयोग से आज फुगाना ग्राम पंचायत में ये पावर प्लांट लगा है और आज हर घर में बिजली की व्यवस्था है और सालों पहले की समस्या का निदान स्थायी रूप से हो गया है। आपने देखा होगा जब ग्राम पंचायत फुगाना में आप जाएंगे तो वहाँ जो साफ़ सफाई है, जो वहाँ की सड़कें हैं, नाली है, जो वहाँ का सामुदायिक शौचालय है, वो किसी भी स्तर से शहर की जो सड़कें हैं, शहर के जो साफ़ सफाई व्यवस्था है, उससे कहीं कम नहीं दिखाई देता है, बल्कि और अच्छा लगता है। दूसरा, वहाँ पे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो वहाँ के गरीबों को अन्न दिया जाता है, उसमें गांव के प्रधान ने बहुत अच्छा कार्य किया है। वहीं सामुदायिक शौचालय का यदि आप देखें तो बहुत अच्छा सामुदायिक शौचालय है। बिजली, पानी के लिए वहाँ पे टंकी बन गई है। गांव में पानी हर घर में टैप के माध्यम से दिया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरा एक दो जगह पे लगाए गए हैं, लेकिन जो स्ट्रीट लाइट हैं वो हर एक गली स्ट्रीट लाइट से कवर्ड है और वहाँ पे हाई मास्ट लाइट भी लगाई गई है बुढ़ाना ब्लॉक के फुगाना गाँव में। और स्ट्रीट लाइट से ये फ़ायदा होता है कि जो रात में भी आप या कोई महिला या बच्चा किसी भी समय कहीं भी आ जा सकते हैं, तो उस विजिबिलिटी रहती है, तो लोग आसानी से सुरक्षा का भाव महसूस करते हुए कहीं भी जा सकते हैं। मैं ग्राम पंचायत फुगाना के प्रधान जी को बधाई देना चाहता हूं, साथ ही वहां की जनता को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि केवल प्रधान किसी गांव का विकास नहीं कर सकता है जब तक कि पूरे समाज का सहयोग ना हो। तो मैं उन सबको यही संदेश, यही मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो आगे भी इसी तरीके से करते रहें और ताकि उनका जीवन और ज़्यादा बेहतर हो। और मैं बुढ़ाना विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों को ये कहना चाहूँगा कि आप भी फुगाना की तरह ही अपने गांव का विकास करें। बुढ़ाना ग्राम पंचायत ने एक एक कर हर उस समस्या को खत्म करना शुरू किया जो सालों से लोगों की जिंदगी को पीछे धकेल रही थी। योजनाएं तो पहले भी थी, लेकिन उसका फायदा न गांव को मिल रहा था न ग्रामीणों को। लेकिन जब कप्तान होशियार और काबिल होता है तो टीम बेहतर रिजल्ट देती है। आज इस गांव में जो नए बदलाव हो रहे हैं उसकी भी यही वजह है, क्योंकि ग्राम पंचायत की कमान एक योग्य के नेतृत्व के हाथ आ चुकी थी और यह सब संभव हुआ सरपंच और समिति के सदस्यों की कड़ी लगन और मेहनत से। अब पंचायत ने अपनी समितियों के सहयोग से गांव वालों के सुझाव मांगे और पंचायत निधि से गांव की सड़कों को पक्का करने का काम किया। 22 सड़कों को पक्का करने का काम पंचायत निधि से किया। पंचायत ने बाकी बची सड़कों के निर्माण और प्रत्येक घर को जोड़ती हुई नालियों के निर्माण हेतु विधायक और सांसद को प्रस्ताव भेजा, जो स्वीकार भी हुआ और फिर सड़कों को तो जैसे नया जीवन मिल गया। पंचायत ने अपनी देखरेख में इस बजट का सही से उपयोग कर आज 95% सड़कों को पक्का करने का काम भी पूरा कर लिया और घरों से निकलने वाले गंदे पानी को सड़क में फैलने से रोकने के लिए पक्की नालियों का निर्माण किया। गांव में आज हर गली आपको साफ और पक्की नजर आ रही है। गलियों के किनारे नालियों का निर्माण भी हुआ है जो साफ और स्वच्छ है। गली की सड़कों में ना तो गंदा पानी फैला है और ना ही गड्ढे हैं। नया दौर।
नया दौर। समाज में एक अलग पहचान बना रहे फुगाना ग्राम पंचायत समिति ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव मजबूत करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए, जिनका नतीजा भी शानदार रहा। ग्राम पंचायत में आने वाले प्राथमिक विद्यालय 1 में पढ़ने वाले 80 और जूनियर कन्या हाई स्कूल में पढ़ने वाले 60 के करीब बच्चों को पंचायत जमीन में बैठने के लिए टाट की व्यवस्था से मुक्त किया और छात्र छात्राओं के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की। ग्राम पंचायत ने इसके अलावा स्कूलों में पानी, बिजली जैसी बेहद जरूरी सुविधाओं को भी मुकम्मल कराया, जिससे छात्रों को पढ़ाई के लिए एक आरामदायक माहौल मिल रहा है। आज स्कूल में हुए इस बदलाव के लिए शिक्षक और छात्र ग्राम पंचायत की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। पहले शिक्षा का इतना अच्छा ना तो व्यवस्था थी, लेकिन अब शिक्षा इतना ज़्यादा बढ़ गई है, सभी लड़कियां पढ़ने लगी है, लड़के भी पढ़ने लगे हैं और सब सुविधाएं होते हुए भी बहुत लड़के बाहर भी जाते हैं पढ़ने और यहाँ भी बहुत पढ़ते हैं। मतलब कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा घर में ऐसा होगा जो ना पढ़ता हो। शिक्षा का इतना स्तर ऊंचा हो गया है, स्कूलों में सुविधाएं हो चुकी है, वॉशरूम की सुविधाएं सारी जो ब्लॉक की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से जो आपके शिक्षा मित्र वगैरह ये लड़कियों को आती है, वो एनम वगैरह, वो भी सारी जानकारियाँ देती है। ये जितना भी विकास हुआ है सभी ग्राम पंचायत की देन है और हम ग्राम पंचायत का, ग्राम प्रधान का और उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे स्कूल में पहले बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग वॉशरूम अवेलेबल नहीं था, बट हमारे ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान की वजह से अब अलग अलग वॉशरूम्स हो गए, जिससे हमें हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा है हमारी लाइफ पे। हमारे गांव में पहले किसी भी टाइम लड़कियां आ जा नहीं सकती थी, सेफ़ नहीं था लड़कियों के लिए, बट अब जब से ग्राम प्रधान हुए हैं हमारे, तो उनकी वजह से हम किसी भी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं अपने गांव में। हमारा गांव पहले से ज़्यादा सेफ हो गया है। फुगाना ग्राम पंचायत समिति जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पूरा गांव विकास की एक नई तस्वीर में तब्दील हो रहा है। लोगों की समस्याओं का निराकरण तो हो ही रहा था। पंचायत समिति के लिए किसानों की समस्याओं का निदान भी उनकी प्राथमिकताओं में से एक था। तो कैसे किया फुगाना ग्राम पंचायत ने किसानों की समस्याओं का हल, आइए आपको बताते हैं। पंचायत ने अपनी समिति के माध्यम से सबसे पहले क्षेत्र में आने वाले 40% किसानों की बैठक बुलाई, जिसमें समिति द्वारा किसानों की समस्याओं को जाना गया, जिसमें किसानों ने समिति को खेतों में कम हो रही उत्पादकता से अवगत कराया। किसानों की समस्या को दूर करने के लिए पंचायत ने पहले उत्पादकता में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी जुटाई और कारण पता लगने पर गांव के पढ़े लिखे युवकों का एक ग्रुप बनाया, जिसके जरिए समिति ने किसानों को पुराने तरीकों को छोड़कर नई तकनीक से खेती करना सिखाया। बीजों को खेतों में डालने, खाद को डालने का सही समय बताने और फसल को कीड़ों से बचाने के लिए किस दवाई का उपयोग कब करना है आदि तकनीकों के बारे में इन युवकों द्वारा बताया गया। युवाओं द्वारा बताई गई छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख और उन बातों को अपनाकर किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ने लगी, जिसने किसानों की कई समस्याओं का समाधान कर दिया। ग्राम पंचायत के साथ मिलकर योजनाएं बनने लगी कि कैसे किसानों को खेतों से बाजार तक एक फायदेमंद माहौल दिया जा सकता है, जिससे किसान अपनी पैदावार का पूरा दाम कमा सके। ऐसे में किसानों को छोटे छोटे बदलावों ने जहां फायदा दिलाना शुरू किया, तो वहीं उनकी फसलों को बाजार दिलवाना भी पंचायत की प्राथमिकताओं में शामिल था। पंचायत ने किसानों के लिए फल सब्जी बेचने के लिए साप्ताहिक बाजार लगाने शुरू किए, जिसमें किसानों को खेतों से उगाई गई फसलों को आसानी से और बिना बिचौलियों के बेचने का एक नया बाजार मिला। हालांकि ये बाजार सप्ताह में 2 दिन लगाया जाता है, लेकिन इस बाजार ने छोटे किसानों को ऐसा बाजार उपलब्ध करवाया जिससे आज उन्हें हर सप्ताह उनकी फसल का दाम मिल जाता है।
जिससे आज फुगाना ग्राम पंचायत का हर किसान खुशहाल है और संपन्न है। केंद्र हो या राज्य सरकारें आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। इसके जरिए बारिश के पानी को बर्बाद होने के बजाय उसे इकट्ठा कर दोबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। इस योजना को फुगाना ग्राम पंचायत ने बढ़ चढ़कर अपनाया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए पंचायत के प्रयास ने भूमिगत जल स्तर को लगभग 25% तक बढ़ा दिया है। लेकिन ये कैसे संभव हुआ है, आइए आपको बताते हैं। फुगाना ग्राम पंचायत ने बारिश के पानी को कैसे काम में लाया जा सकता है, इसके लिए एक विस्तृत योजना बनाई। पंचायत ने गांव के सरकारी भवनों, स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाया, जिससे भवनों के ऊपर गिर रहे पानी को जमीन के नीचे छोड़ा गया और 7 बड़े-बड़े तालाबों का निर्माण किया गया ताकि बारिश के पानी को एकत्र किया जा सके। साथ ही पंचायत ने 1400 के करीबन पौधों को भी लगाया। पंचायत के इन छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम पहले तो नजर नहीं आया, लेकिन जब 80 फुट पर चले गए पानी के स्तर को 55 फुट पर वापस पाया गया तो परिणाम देखकर हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा किए गए ये छोटे छोटे परिणाम अब सफल होने लगे हैं। ये देखकर न सिर्फ ग्राम पंचायत और उनकी टीम में जोश बढ़ रहा था, बल्कि गांव के लोग भी बढ़ चढ़कर साथ निभाते हुए अपने पंचायत के साथ आगे बढ़ रहे थे। ग्राम पंचायत को अभी और कई मंजिलों को पाना था, जिसके लिए फुगाना ग्राम पंचायत के समक्ष बजट का अभाव था। लेकिन बजट के अभाव को भी ग्राम पंचायत ने दूर कर दिया। आखिर कैसे, आप खुद ही देख लीजिए। फुगाना ग्राम पंचायत वो पंचायत है जिसने ग्रामीणों की हर समस्याओं का निराकरण किया है। ऐसी एक समस्या थी शमशान घाट की। जी हां, पहले जहां यहां शमशान घाट नहीं थे और लोग तालाबों के पास ही मृतकों का अंतिम संस्कार किया करते थे, ऐसे में जिस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा हो, उनके प्रियजनों के लिए अंतिम संस्कार की व्यवस्था न होना यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या थी। लेकिन ग्राम पंचायत ने ऐसे में इस समस्या पर भी ध्यान दिया और यहाँ एक शमशान घाट का निर्माण कराया। आज फुगाना ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए इस शमशान घाट में हर सुविधा मौजूद है। पक्का फर्श और 24 घंटे मौजूद सफाई कर्मचारी। आज इस शमशान घाट में पूरे गांव से लोग पहुंचते हैं और अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करते हैं। खास बात यह है कि आज उन्हें कोई भी समस्या इस शमशान घाट में नहीं होती है। पानी की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई की व्यवस्था भी फुगाना ग्राम पंचायत द्वारा की गई है, जो कि यहाँ के ग्रामीणों को बड़ी राहत दे रहा है। विकास कार्य का मुख्य आधार होता है बजट, लेकिन जिस रफ्तार से फुगाना ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं को सफल बनाने में कामयाबी हासिल कर रही थी, उसमें बड़े पैमाने पर बजट भी खर्च हो रहा था। लिहाजा पंचायत ने अपनी समितियों के साथ विचार विमर्श किया, जिसमें पंचायत की अपनी आय के जरिए तलाशे गए। पंचायत ने गांव में पेयजल विभाग की मदद से बड़ी पानी की टंकी का निर्माण कराया और इस पानी की टंकी के माध्यम से लोगों को कनेक्शन दिए गए और लोगों से महीने भर के लिए 30 रुपए का शुल्क भी तय किया गया। ग्रामीणों ने भी पानी के लिए शुल्क जमा करने पर हामी भरी, जिससे आज पंचायत को कुछ आमदनी इस पानी की टंकी से मिल गई। आज फुगाना ग्राम पंचायत सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई है। कैसे कैसे छोटी छोटी योजनाओं से क्षेत्र का कायाकल्प किया जा सकता है, यह फुगाना ग्राम पंचायत ने अपने क्षेत्र ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश को कर दिखाया है। इसीलिए तो उन्हें आज दीनदयाल उपाध्याय पंचायती राज सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया है। फुगाना ग्राम पंचायत के प्रयासों का ही नतीजा है, जिसकी बदौलत आज गांव तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है और आज ये गांव उन आदर्श गांव की श्रेणी में आ गया है, जिसके लिए उसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया। तो गांव के विकास के सफरनामे में आज बस इतना ही। फिर किसी राज्य के कोने में बसे गांव की ऐसी ही कहानी के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।